इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान मुलायत की वजह से चांद पर नहीं पहुंच सका। इंडिया चांद पे पहुंच गया लेकिन हमारा मौलवी आज भी हमें मजहबी झगड़ों में उलझाए हुए है। और इंडिया चांद पे पहुंच गया लेकिन पाकिस्तान में मौलवी ने निज़ाम को अपने कब्जे में ले रखा है। ये वो कुछ बातें हैं जो पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है इन बातों को डीकंस्ट्रक्ट करना ताकि जो असल मसला है वो सामने आ जाए। हमारे देसी लिबरल सेकुलर्स, उनके लिए दुनिया की हर डेवलपमेंट एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किस तरह से इस्लाम, उलमा, मौलवी हजरात को ड्रैग किया जाए। चांद्रयान 3 की मजमूई कॉस्ट तकरीबन $75 मिलियन है। बज़ात खुद ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने कम पैसों में इतना बड़ा मिशन कैसे अचीव कर लिया गया। कुछ जर्नलिस्ट्स हैं दुनिया के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट बेस्ड ऑन द न्यूज़ कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया कि उन्होंने बहुत कम पैसों में एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। लेकिन बहरहाल 70 to 75 मिलियन ये सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए लगा। ऑन दी अदर हैंड सुपार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसका मजमूई बजट 2023 का तकरीबन $26 मिलियन है। दैट्स इट। वहाँ इंडिया में एक प्रोग्राम पे 70-75 मिलियन जबकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का मजमूई बजट $26 मिलियन। वेल, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? क्या सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, या वजह यह है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं? एंड द आंसर इज़ वेल, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। 2021 की UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में $17.4 बिलियन ये हमारी जो एलीट है ये उसके पर्क्स में जाता है। ये जो हमारे बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये उनकी अय्याशी की नज़र होता है। ये जो बिजली के फ्री यूनिट्स उनको मिलते हैं वो इस पैसे से जाते हैं। जो उनको अनलिमिटेड अमाउंट सिक्योरिटी मिलती है वो यहाँ से जाता है। एक शहर से दूसरे शहर का जो मुल्की दौरा, अंदरूने मुल्क का जो दौरा है, उसके पे जो लाखों रुपया खर्च आता है वो यहाँ से जाता है। जो फ्री फ्यूल मिलता है, इतने 100 लीटर फ्री फ्यूल महीने का फलां ऑफिसर को जो मिलता है, जो खबरें आप पढ़ते हैं अखबार में, वो यहाँ से जाता है। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको टैक्सेशन में छूट जो मिलती है, ये सारे का सारा इकट्ठा करें तो ये $17.4 बिलियन जो कि 2021 के फिगर्स हैं। सो यू कैन इमेजिन कि अब ये फिगर्स क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया में एक असूल है कि अमीर से पैसा लेके उसकी फेयर एंड जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है गुरबा में, मुस्तहकीन में और उन लोगों में जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिजली के बिल महंगे करके, फ्यूल महंगा करके, टैक्सेस बढ़ा के, आम लोगों पे उनको क्रश करके, पैसा इकट्ठा करके हमारी ये जो एलीट है इसको फंड किया जाता है। जस्ट टू गिव यू दी आइडिया, इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो टॉप 1% अमीर तरीन एलीट है वो पाकिस्तान की मजमूई इनकम का 9% उन तक जाता है। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, जो पाकिस्तान की गरीब तरीन 1% है वो पाकिस्तान की मजमूई इनकम का 1% नहीं, आधा परसेंट नहीं, 1/4% नहीं, बल्कि सिर्फ 0.15% ये उनके हिस्से में जाता है। ये है फ़र्क। लेकिन हमारा लिबरल, हमारा सेकुलर समझता है कि वो जो फजर की अजान दे रहा होता है मौलवी, वो पाकिस्तान को साइंस में तरक्की नहीं करने देता। ये $17.4 बिलियन जो अय्याशी में उड़ता है, ये जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और यूके के मजमूई स्पेस प्रोग्राम के बजट से भी ज़्यादा है। इसका अगर 1 बिलियन ही दे दिया जाए सुपार्को को, तो हम जो कुछ इंडिया ने अचीव किया है सिर्फ वही नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इंडिया का भी जो प्रोग्राम है इसरो का, उसकी को फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1.5 to 1.53 बिलियन के लगभग है। अगर पाकिस्तान को 1 बिलियन दिया जा सकता है तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, और ये दिया जाना चाहिए, इसलिए कि 2010 में जो स्पेस इकोनॉमी साइज़ है, जो मार्केट साइज़ है इकोनॉमी का, वो तकरीबन कोई 250-280 बिलियन के लगभग था। लेकिन अब जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 2040 तक ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ये 2040 नहीं बल्कि 2030 तक अचीव हो जाएगा। जो नई साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, जो
ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, GPS एंड नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स जो हमें इससे मिल सकते हैं थ्रू न्यू एम्प्लॉयमेंट्स, थ्रू न्यू कोलैबोरेशंस, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इल्म की तरफ एक सफ़र, ये सारे का सारा अचीव हो सकता है अगर सुपार्को को मजबूत किया जाए। सो हियर इज़ द थिंग, इट्स अ बिजनेस कॉमन सेंस कि अगर आप एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसमें 1-2 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। बज़ाते खुद ये बात बड़ी हैरत की है कि पाकिस्तान जिस पे बहुत सा कर्जा है, ये 17.5 बिलियन की एवरेज अगर सालाना बेसिस पे निकाली जाए, सिर्फ 5 से 10 साल के लिए इस पे पाबंदी लगा दी है तो पाकिस्तान अपना सारा कर्जा उतार सकता है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन चलें, वो जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनका काम है। और बाय द वे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की अमीर तरीन एलीट है, इसमें हमारे मीडिया चैनल, उनके मालकान हजरात भी शामिल हैं। तो क्या ये अजीब सितम ज़रीफ़ी नहीं लगती कि वो जो पाकिस्तान की एलीट क्लब का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है, उसे कि मीडिया चैनल पे एक सेकुलर और लिबरल आके बैठता है और कहता है कि मौलवी आपको तरक्की नहीं करने देता।